हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित का मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो पहला क्या है, देखो, यदि Px बराबर 6x वर्ग माइनस 5x धन 1 हो तो P1 का मान निकालना है। तो ऑप्शन दिया है 1, 2 और 5 और 6। तो चलो मार रख के देखते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो 6, 1 का वर्ग ऋण 5, x की जगह 1 धन 1, 1 का वर्ग 1 और 1 छक्के 6, माइनस 5 एकम 5 धन 1। 6 और 1 कितना होगा, 7, 7 ऋण 5 और 7 में से 5 गया तो 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 2 वाला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे प्रश्न में दिया है कि वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 3x धन 2 बराबर 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्त कर यानी कि सूत्र होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो मार रख के देखते हैं। इसमें a बराबर 1 रखेंगे और b बराबर क्या है, ये ऋण 3 है और c बराबर 2। अब मान को रखो, सूत्र होता है b वर्ग ऋण 4ac। b की जगह क्या है, ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a की जगह क्या है, a गुणा सी का जगह 2, ऋण 3 का वर्ग 9, 4 एकम 4 दूनी 8, 9 में 60 गया तो 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि बिंदु ऋण 1 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हमको पता है ऋण और ऋण वाला जो है तृतीय चतुर्थांश होता है, तो ये आएगा करेक्ट। अब आगे चौथा देखो, चौथा है tan 30 अंश और cot 30 अंश का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और cot 30 अंश का मान होता है कर्णी 3। कर्णी 3 से कर्णी 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो आंसर ये वाला हो जाएगा 1। उसके बाद दिया है v में कि यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, कितना लिया जाना चाहिए, तो 1/4 लिया जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला है कर्णी 3 धन 1 और कर्णी 3 ऋण 1 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है a धन b/2। तो मान को रखेंगे कर्णी 3 धन 1 और प्लस कर्णी 3 माइनस 1/2। इधर से ये 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या, कर्णी 3 और कर्णी 3 कितना होता है, 2 कर्णी 3/2, 2 से 2 कट गया तो बचेगा कितना, कर्णी 3 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कर्णी 3। ठीक, अब देखो 4, 6 और 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो हल करके देखते हैं। मान के चलते चतुर्थानुपाती x होगा तो 4/6 समानुपाती 10/x। अब निकालेंगे तो 5 गुणा x बराबर क्या होगा, 6 गुणा 10। अब x का मान निकाले तो 6 गुणा 10 बटे क्या होगा, 5, 5 दूनी 10 यानी 6 दूनी कितना होगा, 12। तो इसका क्या आंसर आएगा, x बराबर 12 आएगा। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का कितना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, क्या आएगा, दोगुना हो गया। और देखो cos 90 माइनस 53 अंश का मान क्या होगा। हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, तो कितना होगा, साइन 53 अंश आएगा। कितना आएगा, साइन 53 अंश। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा खाली स्थान संख्या होता है। तो विषम संख्या जैसे कि 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और एक सम संख्या 2, तो इसका योग हमेशा क्या आएगा, 3 और 2 कितना होगा, 5, यानी कि 5 क्या है, विषम संख्या। तो आंसर क्या आएगा, विषम संख्या। अब आगे क्वेश्चन है खंड स में सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो सभी सर्वांग बहुभुज समरूप भी होते हैं, तो ये होगा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। घनाभ में 9 कोरे होते हैं, हाँ ये असत्य होगा। ठीक है, असत्य, क्योंकि घनाभ में 8 कोरे होते हैं। वृत्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा, सत्य। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों समान हो तो प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होगा, बिल्कुल सही है।